हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद अनूप। आज की क्लास में हम डेसिमल के बहुत छोटे छोटे बेसिक्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट सीखेंगे, यानी डेसिमल की छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इन बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप प्रश्नों के सही उत्तर बहुत ही कम समय में प्राप्त कर पाएंगे। सामान्यतः स्टूडेंट डेसिमल के प्रश्नों में गलतियां करते हैं क्योंकि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो इस पूरी क्लास में हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े हुए प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है कि कॉन्सेप्ट को आप नोटबुक में नोट कीजिए और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए। आप थ्योरी पार्ट को बहुत अच्छे से सीख लेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं एक एक पॉइंट करके डिस्कस करता हूं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है पॉइंट 1। पॉइंट 1 का मतलब ध्यान रखना है आपको कि दिखने वाला हर डॉट डेसिमल नहीं होता, यानी कहीं पर डॉट लगाए तो आप उसको डेसिमल नहीं कहेंगे। कब वो डेसिमल होगा, कब वो प्रोडक्ट होगा और कब वो बार होगा, इन तीनों बातों को समझते हैं। अगर कहीं डॉट जो है बॉटम में लगा है, तली में दिख रहा है आपको, तो है वो डेसिमल, करेक्ट। और अगर डॉट जो है टॉप पे लगा है तब भी वो डेसिमल होता है। जैसा कि मैंने लिखा है 2.15, और डेसिमल के जो बाद डिजिट होते हैं उनको हम सिंगल डिजिट में रीड करते हैं। अगर डॉट बीचों बीच में है तो वो दशमलव नहीं है, वो प्रोडक्ट है यानी गुणनफल है, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। दोनों का मतलब यहां पर एक है। जब हम 12th में वेक्टर पढ़ते हैं वहां पर दोनों का मतलब अलग अलग होता है। अगर मैंने लिखा है 2.15 डॉट, तो इसका मतलब है कि अगर किसी डिजिट पर ऊपर डॉट लगा है उसका मतलब होता है कि वो डिजिट जो है रेकर कर रहा है, यानी उस डिजिट की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी वो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.1। बार किस पर है, डॉट किस पर है, 5 पर, तो 5 इनफाइनाइट टाइम तक वो रिपीट होगा। चलिए तो इसमें देखते हैं कि 2.1.5 डॉट, यहां पर आप देख रहे हैं दोनों ही डिजिट के ऊपर डॉट है, इसका मतलब ये दोनों ही डिजिट रिपीट हो रहे हैं। इसलिए हम इनको डायरेक्ट, दोनों डिजिट जब रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको एक साथ दिखा सकते हैं बार के द्वारा, यानी एक सीधी रेखा खींच देते हैं, वह भी बार को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब 15 का पूरा बंडल जो है रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम। यहां पर हम देखेंगे 2 डॉट, ये डेसिमल है क्योंकि ये बॉटम में लगा है। 1 डॉट, 7 डॉट, 3 डॉट, इसका मतलब ये तीनों ही जो है डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम इनको एक सिंगल यानी सीधी रेखा खींचकर भी निरूपित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है 2.173 पे बार, इसका मतलब ये पूरा का पूरा बंडल 3 डिजिट का रिपीट हो रहा है। चलिए तो अब हम पॉइंट 2 देखते हैं। बहुत ही बेसिक और छोटा सा पॉइंट है कि अगर कहीं पर लिखा है 4.3, करेक्ट, तो हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि डेसिमल के राइट हैंड साइड में 0 बढ़ाने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, इस बात को समझ लेते हैं। अगर कहीं पर लिखा है 4.3 और या मैं लिख देता हूं 4.30, इसका मतलब ये दोनों एक ही हैं, यानी कि बराबर हैं। और मैं लिख सकता हूं 4.3 और 2 जीरो बढ़ा दिया। आप कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, राइट हैंड साइड में आप कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, पर ऐसा क्यों होता है इस बेसिक बात को समझ लेते हैं। चलिए, क्या मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख पाऊंगा? 43 डिवाइड, आप देख रहे हैं एक अंक के बाद दशमलव है, तो मैं इसके हर में जो है 10 लिख सकता हूं, करेक्ट। अगर मैंने एक अंक के बाद डेसिमल हटाया है तो मुझे 10 से भाग देना होगा। अगर मैं इसका डेसिमल हटाता हूं तो यहां से मुझे मिलेगा, यदि मैं इसका डेसिमल हटाता हूं यहां से मिलेगा मुझे 2 अंकों के बाद डेसिमल है तो बटे में 100 आएगा। सिमिलरली अगर इसका डेसिमल में हटाता हूं तो यहां से मुझे मिलने वाला है 3 अंकों के बाद दशमलव है तो इसके बटे में आने वाला है 1000। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि ये भी लिखा हुआ है 43/10, ये भी लिखा हुआ है 43/10 और ये भी 43/10। इसका मतलब ये तीनों ही बराबर हैं, करेक्ट। तो ये पॉइंट नंबर 2 बहुत ही बेसिक पॉइंट है, आप सभी को पता है, फिर भी मैंने इसको डिस्कस किया है कि जो अगर किसी का डाउट हो कि हम डेसिमल के बाद 0 राइट हैंड साइड में क्यों बढ़ाते हैं, तो ये बेसिक सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए तो अब हम पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर हम सीखेंगे कि किसी नंबर के इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट या डेसिमल पार्ट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं।
देखिए कोई भी संख्या जो होती है, हर संख्या जो है वो दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, या हर संख्या में दो पार्ट होते हैं, एक उसका इंटीजर पार्ट, दूसरा उसका फ्रैक्शनल पार्ट। देखिए कोई भी संख्या में दो ही पार्ट होते हैं, इस बात को मैं आगे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्लियर करूंगा। एक उसका इंटीजर पार्ट, दूसरा उसका फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर पार्ट को इस ब्रैकेट के द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि फ्रैक्शनल पार्ट को इस ब्रैकेट के द्वारा दिखाया जाता है। और हमेशा ध्यान रखना, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर यह बात आपको क्लियर हो जाएगी। फ्रैक्शनल इंटीजर पार्ट को पूर्णांक भाग और इसको हम भिन्नात्मक भाग कहते हैं। देखिए ये जो ब्रैकेट है, इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन। और ये ब्रैकेट अगर कहीं पर शो हो रहा है तो उसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, यानी भिन्नात्मक भाग। जैसा मैंने साइड में लिखा है 6.3 और ब्रैकेट बना दिया, चौकोर ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट बता रहा है कि आपको जो है उस नंबर का, उस संख्या का जो है इंटीजर पार्ट पता करना है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता करना है, जो कि मैंने लिखा है 6। और यही संख्या है और मैंने ब्रैकेट चेंज किया, तो इसका मतलब यह है कि अब मुझे इस संख्या का फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट पता करना है, जो कि होगा 0.3। चलिए अब हम एक एक बात को बेसिक से सीख लेते हैं कि दोनों फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये वाला ब्रैकेट लिखा है और इस ब्रैकेट को हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दिस इज GIF, महत्तम पूर्णांक फलन। करेक्ट। यानी किसी भी संख्या का अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, लाइक कोई भी नंबर है n और उसका मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो ध्यान रखना किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर सदैव उस संख्या से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। करेक्ट। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उस संख्या से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। पहले हम पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव नंबर के हम GIF निकालना सीखते हैं, यानी पूर्णांक भाग। नंबर हम ले रहे हैं पॉजिटिव। अगर कोई हमसे कहता है आपको 9.3 का इंटीजर पार्ट बताना है, तो आप देखिए 9.3 का इंटीजर पार्ट जो है 9 आएगा। करेक्ट। आपको क्या करना है कि ये 9.3 जो है एक नंबर है, उसका आप निकाल रहे हैं इंटीजर पार्ट। तो 9.3 से जस्ट छोटा इंटीजर बताइए कौन सा होगा, वो होगा 9। 9.3 से बड़ा इंटीजर कौन होगा, 10। 9.3 से छोटा इंटीजर 9 होगा और 9.3 से बड़ा इंटीजर 10 होगा। हमें जस्ट छोटा इंटीजर चाहिए इससे। फिर हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों कहते हैं, इस बात को अभी समझते हैं। अभी हम पॉजिटिव नंबर पे काम कर रहे हैं, तो आपने देखा कि इस नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इस संख्या से छोटा आया। अगर कहीं पर लिखा है 8.0, तो बताइए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 8। ये इंटीजर पार्ट है, ये फ्रैक्शन पार्ट है, अगर नंबर पॉजिटिव है तब। तो देखिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इस संख्या के बराबर आ गया। तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो संख्या से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। करेक्ट बात है। अब ऐसा क्यों होता है इस बात को और समझते हैं। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 11.256, तो बताइए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, इसका इंटीजर पार्ट कितना होगा। तो आप देखिए 11.256 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन होगा, 11। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं इस बात को समझ लेते हैं। और ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जबकि नंबर तो हम इससे छोटी ले रहे हैं। तो इसका मतलब समझते हैं। देखिए 9.3 को जब हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। 9.3 जो है वो दो पूर्णांकों के बीच में होगा, किस किस के, 9 और 10 के। करेक्ट। तो 9.3 से छोटे इंटीजर कितने हैं, देखो 9.3 से छोटा इंटीजर 9 है, 8 भी आएगा इससे पहले, 7 भी आएगा, 6 भी आएगा, 5 4 3 2 0 -1 -2। यानी 9.3 से छोटे इंटीजर अनंत हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, वो है 9। यानी 9.3 से पूछा जाता है कि भाई तुमसे छोटे कितने इंटीजर हैं, तो वो कहता है मुझसे छोटे अनंत इंटीजर हैं। पर उन सभी इंटीजर में जो 9 है वो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसलिए इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। अनंत पूर्णांकों में से जो 9 है वो सबसे बड़ा इंटीजर है, इसीलिए हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं। तो जब भी मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हो, जैसे मुझसे कोई कहता है, अगर नंबर पॉजिटिव है तब हम ऐसा सोच रहे हैं, अगर कोई कहता है 2.76 का इंटीजर पार्ट बताइए,
तो बताइए इससे जस्ट छोटा इंटीजर, जस्ट छोटा 2.76 से छोटा पूर्णांक बताना है तो वो होगा 2। करेक्ट। यदि संख्या नेगेटिव होगी तब हम क्या करेंगे इस बात को भी देखते हैं। करेक्ट। अगर नंबर नेगेटिव है तब हम क्या करेंगे इस बात को समझते हैं। चलिए, यदि नंबर नेगेटिव है तो आप देखना, जैसे मुझसे कोई पूछता है -4.6 का GIF बताइए, तो -4.6 से जस्ट छोटा इंटीजर, -4.6 से छोटा इंटीजर -3 नहीं होगा, -3 तो इससे बड़ा होगा, तो -4.6 से छोटा इंटीजर -5 होगा, तो ये होगा -5। अब मैं इसको नंबर लाइन के माध्यम से आपको समझाता हूं। आपको जस्ट छोटा इंटीजर लेना है। करेक्ट। अब बताइए -4.6 यहां कहीं होगा और उससे पहले यहां कौन होगा, यहां होगा -5 और -4, क्योंकि नंबर इधर नेगेटिव होती जाएगी। अब बताइए इससे जस्ट छोटा इंटीजर, -4.6 से छोटे अनंत इंटीजर संभव है, अनंत पूर्णांक संभव है, पर उनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, -5, क्योंकि इससे छोटा तो -6 भी होगा, -7 भी होगा, -8 भी होगा, -9 भी होगा, पर उन सब में बड़ा कौन सा है, -5। इसीलिए हम इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। इसके नाम के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। चलिए, अगर कोई मुझसे कहता है -22.76 इसका जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, तो जस्ट इससे छोटा इंटीजर, जस्ट छोटा, तो -22 से जस्ट छोटा होता है -23। करेक्ट। क्योंकि अगर -21 ले लेंगे तो वो इससे बड़ा इंटीजर होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई पूछता है आपसे -4.0 से छोटा इंटीजर, तो -4.0 से छोटा इंटीजर या बराबर, तो -4 पॉसिबल है। राइट बात है कि नहीं। -4 इसलिए मैंने बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो उस नंबर से छोटा होगा या उसके बराबर भी होगा, तो यहां पर देखें आपको बराबर मिल रहा है। -4 से जस्ट छोटा या बराबर इंटीजर, देखो -4 से छोटा -3 मत लेना क्योंकि बड़ा होगा, -4 से छोटा -5 मत लेना। क्यों? क्योंकि -4 के बराबर भी पॉसिबल हो सकता है, तो वो -4 होगा। चलिए, तो ये बेसिक सी बात है जो आपने इस फंक्शन में सीखी। करेक्ट। इसलिए हम इस फंक्शन को कभी कभी कुछ किताबों में देखेंगे, इसको आप फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसको आप फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। करेक्ट, फ्लोर फंक्शन। अब हम समझ रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट को, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केसेस में इस बात को समझेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट, फिर हम दोनों को कंबाइन करके समझेंगे। चलिए, तो अब हम देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ये है फ्रैक्शनल पार्ट का ब्रैकेट। अगर ये कहीं लिखा है तो आप समझ जाना कि मुझे उस संख्या का फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट पूछा गया है। याद रखना, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, कोई नंबर n है और मुझे उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा किसका, n का 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, बट 1 से छोटा होगा। करेक्ट। अभी एग्जांपल के माध्यम से आप इस बात को समझ जाएंगे कि किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में होता है, और 0 भी हो सकता है पर 0 और 1 के बीच में होगा, 1 से कभी बड़ा नहीं आएगा फ्रैक्शनल पार्ट। समझते हैं। अगर नंबर हम पॉजिटिव लेते हैं तब क्या होगा देखते हैं। अगर नंबर पॉजिटिव है, मुझसे पूछा जा रहा है 6.4 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो पूरी बात समझना, इसमें बहुत बेसिक सी बात है जो आपको समझनी होगी कि फ्रैक्शनल पार्ट किस तरीके से निकालते हैं। तो क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं पहले? वैसे तो मुझे दिख रहा है कि इसका ये इंटीजर पार्ट है और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शनल पार्ट अगर आप निकालेंगे तो कैसे दिखेगा आपको, इसको आप लिख सकते हैं 6 + 0.4। करेक्ट। ये पूर्णांक भाग है, ये फ्रैक्शनल, तो मुझसे केवल फ्रैक्शनल पूछा है जो कि 0.4 है। तो मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा हो सकता है, बट 1 से हमेशा छोटा होगा। तो ये 40 पैसे लिखें जो कि 1 से छोटा है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो देखिए, अगर कहीं पर मैं लिखता हूं 7.0, तो बताइए इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा। आप लिखेंगे 7 + 0.0, इसको 0.0 लिख सकते हैं आप, ये 0.0 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0। करेक्ट बात है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0। इसका मतलब मैंने बताया कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 के बराबर भी हो सकता है जब नंबर केवल प्योर इंटीजर में दिया जाएगा, उस स्थिति में। अगर नंबर पॉजिटिव है तो ऐसी स्थिति, ध्यान रखना कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हम नेगेटिव केस को समझ लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव केस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव केस में ही स्टूडेंट गलती करते हैं। अगर किसी संख्या का अगर नंबर हमारी नेगेटिव है
और यदि हमसे नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट पूछा जाता है तो उस स्थिति में गलती होने के चांस है। जैसे मुझसे पूछा जाता है, इस कॉन्सेप्ट को बेसिक तरीके से समझना, अगर मुझसे पूछा जाता है -6.3 का इंटीजर पार्ट बताइए। देखो लिखा नहीं है इंटीजर पार्ट, ये ब्रैकेट से ही क्लियर हो रहा है कि मुझे इंटीजर पार्ट बताना है। तो देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? करेक्ट, सही लिखा है मैंने। लेकिन आप यहां पर इंटीजर पार्ट 0.3 नहीं कह सकते, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि इंटीजर पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है। बस यही स्टोरी, यही कहानी आपको सीखनी है जो पूरे क्वेश्चंस में काम आएगी। क्या मैं इसमें एक जोड़कर एक घटाकर बना सकता हूं? देखिए मैंने इसमें एक जोड़ा, करेक्ट, और एक घटा दिया। अब देखते हैं क्या ये पॉजिटिव बन जाएगा, देखते हैं। -6 और -1 हो जाएंगे -7। 1 रुपए में से 30 पैसे घटेंगे तो 70 पैसे। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा हो गया इस दी गई पूरी नंबर का इंटीजर पार्ट, ब्रैकेट हटा देते हैं, करेक्ट, और ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आया? 0.7 आया। इस दिए गए क्वेश्चन का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आया? 0.7 आया। आपको एक जोड़कर एक घटाना है, आप दो जोड़कर दो घटा सकते हैं, पर आपको उतना ही ज्यादा सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन के अंदर करना पड़ेगा। इसलिए याद रखना कि मैं 1 रुपए पे काम करूंगा पूरा, कि जब भी मुझसे किसी भी नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट पूछा जाता है तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं। अगर नंबर पॉजिटिव है तो फ्रैक्शनल पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम इसका डायरेक्ट फ्रैक्शनल पार्ट निकालना सीखते हैं, कि हमसे कभी नंबर पूछी जाएगी तो कैसे हम उसका डायरेक्ट फ्रैक्शनल पार्ट निकालना सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चलिए हमें इसका डायरेक्ट फ्रैक्शनल पार्ट निकालना, तो आप लिखिए आंसर, करेक्ट, आप लिखिए 1 रुपए, और 1 रुपए को आप दशमलव के बाद कितने भी जीरो बढ़ाकर लिख सकते हैं, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने दशमलव हैं? 1 अंक के बाद। 1 अंक के बाद घटाना क्या है? 0.3, लिखिए 0.3 और घटा दीजिए आप, तो आपको मिल जाएगा 0.7, जो कि दी गई नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको पता करना है कि एक नंबर है -7.92 और इसका फ्रैक्शनल पार्ट आपको पता करना है, तो सीधा आंसर लिखते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। क्यों एक में से घटा रहे हैं ये मैं क्लियर कर चुका हूं, अब आपको केवल क्वेश्चन करना सीखना है। मैं लिखूंगा 1 रुपए, और 1 रुपए कितने अंकों के बाद? दशमलव 2। उसी हिसाब से क्वेश्चन को अरेंज कीजिए जैसा क्वेश्चन के अंदर नीड है। पॉइंट कितना घटाना है? 92 को आप घटाएंगे, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 2 गए 8, यहां बचा 9 में से 9 गया 0, डेसिमल की जगह डेसिमल, ये आ गया फ्रैक्शनल पार्ट। आप इसमें 0 और बढ़ा के लिख सकते हैं, तो आपको प्रॉपर लिख लेंगे आप डेसिमल के फॉर्म में। देखिए दिए गए क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बताया कि इसमें आपको फ्रैक्शनल पार्ट बताना है, ब्रैकेट शो कर रहा है कि मुझे फ्रैक्शनल पार्ट पे काम करना है। तो चलिए मैंने बताया था आंसर कैसे लिखेंगे। आंसर लिखेंगे आप फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में, आप लिखेंगे 1 रुपए, कितने अंकों के बाद? डेसिमल 3। देखिए अभी भी 1 ही रुपए लिखा हुआ है, माइनस करेंगे क्या? 0.947 घटा दीजिए, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 4 गए 5, करेक्ट, 9 में से 9 गया 0। ये हमारा प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट आ गया दिए गए क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी। नेगेटिव नंबर के केस में ही फ्रैक्शनल पार्ट में दिक्कत हो सकती है, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। वही कॉन्सेप्ट मैं बहुत बेसिक तरीके से डिस्कस कर रहा हूं। आपको आंसर लिखना है सीधा, आप 1 रुपए पे काम करिए, डेसिमल लगाइए 1 2 3 4 अंकों के बाद, तो 4 आप 0 रख लीजिए, माइनस करना है, पॉइंट रखिए 2974 आप घटाएंगे, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7। तो ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का क्या? फ्रैक्शनल पार्ट। तो इस ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखना, कब हमें डेसिमल पार्ट निकालना है और कब हमें फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, ये ब्रैकेट से क्लियर हो जाता है। चलिए तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम दोनों पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कि वहीं से हम एक ही क्वेश्चन के अंदर इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट दोनों फाइंड आउट कैसे करेंगे। चलिए मेरे पास कोई नंबर है -7.923 का आईपी और एफपी ज्ञात करो। करेक्ट। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम दोनों पार्ट कैलकुलेट करना सीखते हैं। अभी हमने सेपरेट पार्ट कैलकुलेट करना सीखा, तो
तो हम देखते हैं कि हम दोनों पार्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे एक ही साथ। तो बस बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको। आपके पास नंबर है -7.923। अब हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे क्योंकि हम दोनों चीजें एक साथ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैंने बताया था जस्ट इससे छोटा इंटीजर, इससे जस्ट छोटा इंटीजर आप लिखेंगे -8, प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि -8 में क्या जोड़ें कि मुझे ये मिल जाए। तो आप बहुत तेजी से अगर फाइंड आउट नहीं कर पाते तो आपको मैंने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सिखाया। 1 रुपए लिखिए यहां पर, करेक्ट, 1 रुपए लिखिए। कितने अंकों के बाद 0.3 घटाइए, क्या 923। अगर नंबर नेगेटिव है तो घटाने के बाद आपको क्या मिल रहा है, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0 पॉइंट, यानी ये हमारा इंटीजर पार्ट आ गया और ये हमारे क्वेश्चन का फ्रैक्शन पार्ट आ गया। तो आपने एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें कैलकुलेट करना सीख लिया। और एग्जांपल ले लेते हैं, वहां से आपको अगर कोई भी डाउट है तो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, लाइक मुझे पता करना है -11.297 का इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। चलिए लिखते हैं बाकायदा वही कॉन्सेप्ट, -11.297, इससे जस्ट छोटा इंटीजर तो -12। देखिए -11 से जस्ट छोटा इंटीजर -10 नहीं होगा क्योंकि -10 बड़ा होगा, तो -12। 12 में क्या जोड़ें कि हमें ये मिल जाए पूरा नंबर। तो हमने सिखाया डायरेक्ट आप 1 रुपए लिखिए और 1 रुपए में कितने डेसिमल लगाइए, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। घटाइए 297, आपको मिल जाएगा। 10 में से 7 गए 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7, डेसिमल की जगह डेसिमल, आपको मिल गया। दिस इज इंटीजर पार्ट एंड दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट। तो आप एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजें कैलकुलेट करना सीख पाए। इस प्रकार आपने पॉइंट नंबर 3 अगर आसानी से समझ लिया है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इस पॉइंट को 1 से 2 बार रिवीजन कीजिए, आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। चलिए तो अब हम पॉइंट नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है जिसका नाम दिया है मैंने शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल। शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल कि जो डेसिमल होता है, दशमलव होता है, उसका हम मूवमेंट किस तरीके से करते हैं, उसमें क्या कंडीशन है। और ये बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पॉइंट नंबर 4 जिसने बहुत अच्छे से सीख लिया उसको सारे प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो हर कोई प्रश्न को बहुत ही आसानी से बना पाएगा। तो पॉइंट नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को सीखने के बाद आप प्रश्नों को बहुत ही आसानी से बना पाओगे और गलती होने के चांस आपके ना के बराबर हो जाएंगे। तो अब हम सीखते हैं शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल। देखिए आपको पता है कि नंबर लाइन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये 0 है, ये नंबर लाइन का लेफ्ट है, ये नंबर लाइन का राइट है। यहां पर नंबर नेगेटिव चलती हैं और यहां पर नंबर पॉजिटिव होती हैं। नंबर लाइन के लेफ्ट राइट आपको क्लियर होने चाहिए और डेसिमल की शिफ्टिंग इसके जस्ट अपोजिट होती है। यानी अगर मुझे डेसिमल का मूवमेंट लेफ्ट चाहिए तो पावर 10 की पावर में पॉजिटिव जाएगी, करेक्ट। और अगर मैं राइट जाता हूं, अगर मैं डेसिमल को राइट मूव कराता हूं तो 10 की पावर जो है नेगेटिव जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। जबकि नंबर सिस्टम में उल्टा होता है, नंबर लाइन में उल्टा होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए नंबर लाइन में राइट जो उसका राइट एंड होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि हम डेसिमल जब राइट हैंड साइड मूव कराएंगे तो हम नेगेटिव पावर लेंगे 10 की। ऐसे ही लेफ्ट जो नंबर लाइन का लेफ्ट हैंड होता है वो नेगेटिव होता है, जबकि हम लेफ्ट मूव करेंगे डेसिमल को तो 10 की पावर पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी जिससे आपको याद रह सके कि हम नंबर लाइन के अपोजिट डेसिमल शिफ्टिंग पर काम करेंगे। अब इसका मतलब क्या है डेसिमल शिफ्टिंग का, यह समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 100, करेक्ट, ये लिखा हुआ है मेरे पास। आप बताइए क्या इसमें दशमलव है? हर संख्या में दशमलव होता है, सिर्फ आपको देखने की जरूरत है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बताइए, दशमलव दिख गया आपको?
अब आप डेसिमल को शिफ्ट कराना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसी क्वेश्चन में जरूरत हो हम वैसे ही क्वेश्चन के अंदर डेसिमल को मूव कराते हैं, चाहे लेफ्ट और चाहे राइट। वो क्वेश्चन में क्या नीड है ये ध्यान रखना होता है। चलिए, मैं इस डेसिमल को यहां ला सकता हूं, मैं इस डेसिमल को यहां मूव करा सकता हूं, मेरी मर्जी है कि मैं इस डेसिमल को कहां मूव कराना चाहता हूं। तो चलिए, मैं यहां मूव कराना चाहता हूं, मेरा टारगेट है कि ये डेसिमल यहां आ जाए, यानी यहां से ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाए, यानी ये हो जाएगा 1, करेक्ट, इनटू। अब 10 की पावर में मूवमेंट होगा, ध्यान रखना। अब आप स्थान गिनिए कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्थान। कौन से साइड, लेफ्ट हैंड साइड। नंबर लाइन का लेफ्ट हैंड नेगेटिव होता है, इसीलिए डेसिमल की शिफ्टिंग पॉजिटिव होगी, यानी 10 की पावर 7। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। अगर कहीं पर कोई नंबर लिखा है 0.00000005, करेक्ट। अब मैं ये वाला डेसिमल जो है, मुझे डेसिमल दिख रहा है, ये डेसिमल मैं कहीं भी मूव करा सकता हूं, जैसी क्वेश्चन में जरूरत है। मैं चाहता हूं कि यहां पर मूव हो जाए, करेक्ट। तो यहां से डेसिमल यहां पहुंचेगा तो वैल्यू तो होगी 0.5, उससे आगे हम 0 लगा सकते हैं, इनटू 10 की पावर में मूवमेंट होगा। किस डायरेक्शन में होगा ये ध्यान रखना, डायरेक्शन है राइट हैंड, तो राइट हैंड में नंबर लाइन का पॉजिटिव होता है, लेकिन हम डेसिमल की शिफ्टिंग जो है 10 की पावर में नेगेटिव में करेंगे। कितने स्थान, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 की पावर -6। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से डेसिमल की शिफ्टिंग होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि ये इतने छोटे बेसिक्स पॉइंट हैं कि इनको आप अगर स्पीड में करना सीख जाएंगे तो फिर आप क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। चलिए और एग्जांपल लेते हैं डेसिमल की शिफ्टिंग से रिलेटेड। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेसिमल की शिफ्टिंग कैसे होती है। जैसे मेरे पास कहीं लिखा हुआ है 24356.98, करेक्ट। और मैं ये चाहता हूं कि ये डेसिमल जो है यहां मूव कर जाए, यहां पर आ जाए 24 के आसपास, यानी यहां चाहता हूं, तो यानी मेरी वैल्यू हो जाएगी 24.35698। अब मैं देखूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो मूवमेंट हुआ है तो पॉजिटिव जाएंगे हम। पॉजिटिव कितना, कितने स्थान, 1 2 3, यानी 10 की पावर 3, करेक्ट। अब और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास कोई नंबर है, करेक्ट, और मैं ये चाहता हूं कि ये डेसिमल जो है राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाए और ये यहां पर शिफ्ट हो जाए 56, मैं चाहता हूं यहां पर हो जाए। चलिए यहां पर हो जाए तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 563। जहां भी शिफ्ट करना चाहते हैं बस मूवमेंट का ध्यान रखिए कि वो लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा है या राइट हैंड साइड। देखिए कहां से कहां मूव हुआ, यहां से यहां 3, करेक्ट, 3 6 1 7, यानी राइट हैंड साइड 7 प्लेस शिफ्ट हो गया है, तो -7। तो जितने भी स्थान काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप लिखेंगे माइनस के साथ। तो ये डेसिमल की शिफ्टिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो ये डेसिमल की शिफ्टिंग अगर आपको समझ में आ गई है तो आप प्रश्नों को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। चलिए इसमें और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और चीजें क्लियर हो जाएं। जैसे मेरे पास कोई नंबर है, मुझे डेसिमल की शिफ्टिंग करनी है। नंबर कुछ इस प्रकार है 67359.8 इंटू 10⁻25, ऐसा कुछ एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। अब मैं डेसिमल की शिफ्टिंग चाहता हूं कि ये डेसिमल यहां की जगह यहां शिफ्ट हो जाए। तो मुझे कितने प्लेस शिफ्ट करना है ये ध्यान रखना है, और कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट करना है ये ध्यान रखना है, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं डेसिमल यहां चाहता हूं, यानी ये मूवमेंट चाहिए मुझे, तो मैं लिखूंगा 6.73598 इंटू 10⁻25, ये तो मुझे गिवन था। अब मूवमेंट से कितनी 10 की पावर मिलने वाली है, पॉजिटिव या नेगेटिव ये समझते। 1 2 3 4, 4 स्थान लेफ्ट हैंड साइड, तो यानी पॉजिटिव मिलेगी 4। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इंटू 10⁻29, करेक्ट, करेक्ट बात है। तो और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम नेगेटिव पावर को मूव करा के देखते हैं। चलिए जैसे मेरे पास कोई नंबर है, मेरे पास कोई नंबर है 0.0000069859 इंटू 10⁻⁻23, एक बहुत बड़ा नंबर है। अब इस नंबर में मैं ये चाहता हूं कि मेरा डेसिमल यहां शिफ्ट हो जाए, करेक्ट बात है। तो मैं डेसिमल को यहां शिफ्ट करना चाहता हूं, तो देखते हैं कितने प्लेस शिफ्ट किया है, और नंबर हो जाएगी
8.59 इंटू 10⁻⁻23, ये तो मुझे गिवन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 10⁻⁻8। फिर से काउंट कर लेते हैं, प्लेस काउंट करने में आपसे गलती नहीं होना चाहिए। 4 4 और 4 8। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगा, क्योंकि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 10⁻23 की उधारी, 8 की उधारी, तो ये हो जाएगी 31 की उधारी। करेक्ट। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड तरीका हो गया। इसका मतलब आपने जो डेसिमल की शिफ्टिंग को सीखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको डेसिमल शिफ्टिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए, तो अब हम पॉइंट 5 पढ़ते हैं, जो कि है साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं लिखने वाला हूं साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। कई बार लिखा होता है कि दी गई संख्या को मानक रूप में लिखें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है मानक रूप, और साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन। पहले आपको इनका बेसिक मतलब समझना है कि हम क्यों वैज्ञानिक संकेतन पढ़ते हैं, क्यों मानक रूप में किसी संख्या को लिखते हैं। जब नंबर बहुत छोटी हो या नंबर बहुत बड़ी हो, तो जब नंबर बहुत बड़ी होती है, इसमें बहुत सारे जीरो होते हैं, तो हमें लिखने में टाइम भी लगता है और स्पेस भी ज़्यादा लगता है। इसलिए उसको एक प्रिसाइज फॉर्म में, एक सटीक रूप में लिखने के लिए हमें 10 की पावर के रूप में संख्याओं को लिखना होता है। ऐसी स्थिति को हम वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि वैज्ञानिक संकेतन दिखता कैसा है या लिखा कैसा जाता है। कोई भी नंबर n होगी इंटू 10⁻10 की घातों के रूप में पावर n। अब जो पावर हो सकती है 10 पे घात, वो पावर पॉजिटिव हो सकती है, पावर नेगेटिव हो सकती है और पावर 0 भी हो सकती है। यही वाला पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो नंबर लिखी जाएगी वो किस तरीके से लिखी जाएगी। तो इसको लिख रहा हूं मैं, अ सिंगल नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट टू द डेसिमल। करेक्ट। इसका मतलब अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, वैज्ञानिक संकेतन का मतलब है 10 की घातों के रूप में लिखा जाना, और जो नंबर होता है, स्टार्टिंग नंबर जो होता है, वो सिंगल डिजिट होना चाहिए डेसिमल से पहले, यानी दशमलव से पहले उसमें केवल एक ही अंक होना चाहिए। ऐसे ही रूप को हम मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। चलिए, तो आपको बस केवल यह ध्यान रखना है कि जो नंबर n है, अ सिंगल नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट टू द डेसिमल, यानी ये जो नंबर है, यहां पर लिखा गया नंबर है, उसमें डेसिमल से पहले केवल एक ही डिजिट होना चाहिए। नहीं तो आप संख्या को कई रूपों में लिख सकते हैं। अगर डेसिमल से पहले एक डिजिट है और वो भी नॉन जीरो यानी जीरो नहीं होना चाहिए, तो ही उसे हम वैज्ञानिक संकेतन कहेंगे। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो साइंटिफिक नोटेशन कुछ और नहीं है, एक तरीके से डेसिमल शिफ्टिंग ही है। अगर आपने डेसिमल शिफ्टिंग अच्छे से सीख ली है तो आपको साइंटिफिक नोटेशन सीखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, अब हम सीखते हैं साइंटिफिक नोटेशन का बेसिक मतलब, किसी नंबर को कैसे साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं। लाइक मेरे पास कोई नंबर है इस तरीके से और इसमें बहुत सारे जीरो हैं। मैं चाहता हूं कि इसको मैं साइंटिफिक फॉर्म में लिखूं, क्योंकि इसको लिखने में मुझे बहुत समय लगा, काफी स्पेस लगा, तो जो समय कम लगे और स्पेस कम लगे, इसलिए मुझे साइंटिफिक नोटेशंस की जरूरत पड़ी। तो बताइए, क्या मैं यहां पर मुझे डेसिमल कहीं दिख रहा है? मैं कह रहा हूं ये रहा डेसिमल। करेक्ट। मैंने बताया है कि साइंटिफिक नोटेशन कुछ और नहीं, एक तरीके की डेसिमल शिफ्टिंग ही है। और मैंने बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन में दशमलव से पहले एक अंक होना चाहिए। इसका मतलब इस डेसिमल को मूव करते लाओ, मूव कराते लाओ। कहां आना चाहिए? यहां आने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि डेसिमल से पहले 3 अंक हो जाएंगे। यहां लाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि डेसिमल से पहले 2 अंक हो जाएंगे। यहां लाने से काम चलेगा। इसका मतलब डेसिमल इधर मूव कराना चाहिए, यहां से मुझे डेसिमल को यहां मूव कराना है, तो ही ये वैज्ञानिक संकेतन में लिखा जाएगा। तो मैं लिखता हूं 3.26 इंटू कितने प्लेस मूव किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 11 कौन से साइड? लेफ्ट साइड पॉजिटिव होगा, 10 पे घात 11। यही दी गई नंबर का वैज्ञानिक संकेतन है या मानक रूप है। तो आपको समझ में आ गया कि डेसिमल मुझे कहां शिफ्ट करना है। डेसिमल मुझे ऐसा शिफ्ट करना है कि डेसिमल से लेफ्ट में केवल एक ही डिजिट होना चाहिए। करेक्ट बात है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास कोई नंबर है, मेरे पास कोई नंबर है 0.00000799256 और इसको मुझे वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे?
देखिए इस डेसिमल को मुझे मूव कराना है, अगर इस डेसिमल को मूव कराते 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 मैं यहां लाऊं तब भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि डेसिमल से पहले जो डिजिट है वो नॉन जीरो होना चाहिए और एक डिजिट होना चाहिए। तो मैं डेसिमल को मूव कराते यहां भी नहीं ला सकता, क्योंकि अगर यहां लाता हूं तो डेसिमल से पहले 2 डिजिट हो जाएंगे। इसका मतलब मैं इसको कहां मूव कराऊंगा, यहां पर। आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि डेसिमल कहां मूव कराना है, तब वो साइंटिफिक नोटेशन में लिख जाएगी नंबर। करेक्ट। तो मैंने इसके बेसिक्स बता दिए कि डेसिमल मूव कराने के लिए मुझे डेसिमल के पहले केवल एक डिजिट चाहिए। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये नंबर होगा 7.9256 और ये राइट हैंड साइड मूव कर रहा है तो पावर जाएगी नेगेटिव। अभी तक सीख चुके हैं, तो ये दी गई नंबर का साइंटिफिक नोटेशन है। चलिए, मैंने बताया कि साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत हमें बहुत बड़े नंबर्स और बहुत छोटे नंबर्स को लिखने के लिए पड़ती है। तो जैसे मेरे पास कोई नंबर है 232 और मुझे इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो बताइए कहीं डेसिमल दिख रहा है? पहले तो डेसिमल दिखना चाहिए तभी वो मूव होगा। तो मैंने लिख दिया कि ये लोग दशमलव लिखा है। और मैंने बताया कि साइंटिफिक नोटेशन में ये तो ही लिखा जाएगा जब दशमलव के लेफ्ट में केवल एक डिजिट होना चाहिए। यहां तो 3 डिजिट है, यहां भी नहीं ला सकते, यहां ला सकते हैं। इसका मतलब 2.32 डेसिमल यहां से प्लेस हो गया कितने स्थान? 2 स्थान इंटू 10⁻², क्योंकि वो लेफ्ट साइड मूव हुआ है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे लिखना है 1450 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, करेक्ट। तो बताइए कहीं डेसिमल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये देखो, ये डेसिमल दिख रहा है और मुझे डेसिमल मूव कराना है, क्योंकि डेसिमल से पहले एक डिजिट चाहिए, तो यहां कराना है। तो इसको लिखूंगा 1.450 इंटू 10⁻, ये जा रहा है कहां पर? 3 स्थान लेफ्ट। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई नंबर है 0.00056 और मुझे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो मैं डेसिमल को राइट साइड मूव कराऊंगा। और कहां तक कराऊं? यहां नहीं करा सकता, यहां करा लेते हैं, क्योंकि तभी वो साइंटिफिक नोटेशन में होगा। इनटू कितने स्थान? 4 स्थान 10⁻⁻4। तो पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छा, कोई कहता है कि 7 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो 7 को लिखते हैं। 7 है मेरे पास। क्या इसमें डेसिमल दिख रहा है? ये लीजिए, दिख गया। अब मूव कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डेसिमल से पहले एक सिंगल डिजिट है। तो क्या मैं इसको 10⁻0 लिख सकता हूं? क्योंकि 10⁻0 होता है 1। और मैं 10 में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ही है 10 में लिखना। तो यहां से आपने साइंटिफिक नोटेशन बेहतर तरीके से सीख लिया है। चलिए, तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वहां से जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे, और उन कॉन्सेप्ट की मदद से हम जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चनों को आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए, तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कीजिए, और आप मेरे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बेसिक क्वेश्चन है कि संख्या -6.3 का फ्रैक्शनल पार्ट पता करना है। या तो क्वेश्चन आपको इस रूप में भी दिया जा सकता है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा मिल जाएगा आपको। इसका मतलब ये बात अंडरस्टूड है कि हमें क्वेश्चन का फ्रैक्शनल पार्ट पूछा गया है। तो मैंने बताया था कि अगर नंबर नेगेटिव हो तो आंसर सीधा लिख सकते हैं। इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए आंसर लिखिए। थ्योरी पार्ट में मैंने डिटेल में हर चीज को डिस्कस किया है, यहां पर मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। आप 1 रुपए लिखिए, 1 अंक का डेसिमल लगाइए, क्योंकि 1 अंक के बाद नंबर में डेसिमल है, और यहां पर ये घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 0.7, यानी 0.7 इस दिए गए क्वेश्चन का फ्रैक्शनल पार्ट है, जो कि सी ऑप्शन में आपको गिवन है। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीजर पार्ट फाइंड आउट करने के लिए आप थ्योरी पार्ट अच्छे से देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक नंबर नेगेटिव है जिसका मुझे फ्रैक्शनल पार्ट पता करना। देखिए, जब नंबर अगर नेगेटिव होता है तो उसके फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीजर पार्ट को निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसके फ्रैक्शनल और इंटीजर पार्ट बहुत ही आसान होते हैं। तो चलिए, हमारे पास नंबर है और नंबर कुछ इस तरीके से लिखा है। ये जो ब्रैकेट होता है ये बताता है कि आपको इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट बताना है। मैंने बताया था कि आप सीधा आंसर लिखेंगे, और कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप 1 रुपए लिखिए, कितने अंकों के बाद डेसिमल है? 3 अंकों के बाद डेसिमल, तो 3 जीरो लगाइए, डेसिमल की जगह डेसिमल, घटा क्या देना आपको? 356। तो आपको दी गई नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा। 10 में से 6 गए 4, करेक्ट, और 9 में से 5 गए 4, और 9 में से 3 गए 6, और यहाँ डेसिमल, तो ये 644 हमारे दिए गए क्वेश्चन का फ्रैक्शनल पार्ट होगा,
जो कि सी ऑप्शन में आपको गिवन। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, जो कि फ्रैक्शनल पार्ट का क्वेश्चन है और संख्या हमारी नेगेटिव में। देखिए अगर संख्या पॉजिटिव में होती, अगर पॉजिटिव नंबर होती तो ये इसका डायरेक्ट फ्रैक्शनल पार्ट होता और हमारा ये आंसर हो जाता, जबकि जो नंबर है वो नेगेटिव है। तो हम इसका कैसे फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं देखते हैं। 5.6377 और मुझे इसका फ्रैक्शनल पार्ट पता करना है। सीधा आंसर कैसे निकालेंगे, आप 1 रुपये लिखिए, कितने अंकों के बाद दशमलव, 1 2 3 4, करेक्ट। 4 डेसिमल आप 0 बढ़ाइए और घटाना क्या आपको 6377 को घटाइए तो आपको जो मिलेगा वो दिए गए प्रश्न का जो है फ्रैक्शनल पार्ट होगा। 10 में से आएगा, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3, डेसिमल की जगह डेसिमल। ये हमारे दिए गए प्रश्न का फ्रैक्शनल पार्ट है जो कि आपको सी ऑप्शन में गिवन है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है -7.25 का इंटीजर पार्ट क्या होगा, यानी -7.25 का हमें इंटीजर पार्ट पता करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। यानी हम इस क्वेश्चन को इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं -7.25। मैंने बताया था कि -7 से जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर होगा, -8। तो यही हमारा आंसर है इस प्रश्न का, जो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि हम कैसे किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि उसका इंटीजर पार्ट निकालते हैं, कैसे उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं। तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर चाहिए। देखिए -7.25 से जस्ट छोटा इंटीजर -6 नहीं होता, क्योंकि -6 इससे बड़ा इंटीजर होगा। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जो कि साइंटिफिक नोटेशन का क्वेश्चन है। और साइंटिफिक नोटेशन के बारे में मैं थ्योरी में डिस्कस कर चुका हूं कि साइंटिफिक नोटेशन कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल शिफ्टिंग है। तो आप देख रहे हैं कि अगर देखिए एक स्टूडेंट ने बताया कि सर इसके तो सभी आंसर सही है। मैंने ये नहीं पूछा कौन सा आंसर सही है, आंसर चारों ही सही है। मैंने पूछा वैज्ञानिक संकेतन कौन सा है। तो आपको तो वो आंसर ढूंढना है जो कि साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखा है। और साइंटिफिक नंबर में वो नंबर होता है कि डेसिमल से पहले 1 डिजिट होना चाहिए, है ना। मैंने थ्योरी में डिस्कस किया है। तो मैं इसको कैसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकता हूं, यानी ये डेसिमल मुझे मूव कराना है इधर साइड। यानी मेरे पास नंबर इस प्रकार है, इसमें 6 जीरो हैं, मैं लिख रहा हूं, इसमें 6 जीरो हैं और 7826 नंबर है। अभी ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में जो भी नंबर लिखा होगा उसमें डेसिमल से पहले 1 डिजिट होना चाहिए और 10 की पावर में वो होना चाहिए। तो बताइए ये डेसिमल मुझे यहां शिफ्ट करना होगा, तभी डेसिमल से पहले 1 डिजिट आएगा। इसका मतलब मुझे इधर मूव कराना है, यहां पहुंचाना है। मेरा नंबर होगा 7.826 इंटू, अब बताइए नंबर लाइन से मैंने बताया था उसके अपोजिट हम काम करते हैं। नंबर लाइन का राइट हैंड साइड नंबर लाइन पॉजिटिव होती है, तो डेसिमल जो है शिफ्टिंग होगी वो नेगेटिव होगी, यानी 10 पे पावर 1 2 3 4 5 6 7 यानी -7। तो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा, वैज्ञानिक संकेतन में लिखा है वो डी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। देखिए आपको बस यही ध्यान रखना है कि साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है और किस तरीके से हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। अगर आप लिखना सीख गए बेहतर तरीके से तो आप ऑप्शंस को आसानी से ढूंढ पाएंगे। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक साइंटिफिक नोटेशन का क्वेश्चन है और ये पूछा गया है कि निम्न को कैसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख पाएंगे। तो वैसे देखो ऑप्शंस को देखकर तो हम बता देंगे कि ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा है, ये भी नहीं लिखा है और ये भी नहीं लिखा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। पहले हमें पता तो हो कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। साइंटिफिक नोटेशन में साफ साफ बोला जाता है कि जो डेसिमल है उससे पहले एक सिंगल डिजिट नॉन जीरो डिजिट नंबर होना चाहिए। डेसिमल से पहले 2 डिजिट नहीं चलेंगे, केवल 1 डिजिट का नंबर है। तो डेसिमल के लेफ्ट में केवल 1 डिजिट है, पर हम लिखेंगे कैसे इस बात को समझते हैं। हमारे पास नंबर है 3 2 5 और जीरो कितने हैं, 6 जीरो हैं। अब हमें डेसिमल को मूव कराना, तो इसमें डेसिमल होना तो चाहिए। तो देखिए डेसिमल दिख रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब ये डेसिमल मुझे यहां मूव कराने से काम नहीं चलेगा, यहां कराने से नहीं चलेगा। डेसिमल के लेफ्ट में 1 डिजिट होना चाहिए, तो ये मुझे यहां पर मूव कराना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्थान, यानी कि ये जो नंबर है इसको हम लिख पाएंगे 3.25। अब ये डेसिमल लेफ्ट साइड मूव हो रहा है तो इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे, इतना हम सीख चुके हैं, पावर 8। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ए ऑप्शन में दिया गया है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, जो कि सीटेट में पूछा गया। ये क्वेश्चन जो है सीटेट के किस ईयर में पूछा गया ये मुझे याद नहीं है, पर सीटेट के पेपर में ही पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी जो है आप देख रहे हैं ये भी साइंटिफिक नोटेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा है मानक रूप में।
स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जो साइंटिफिक नोटेशन होता है वही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा जिसको साइंटिफिक नोटेशन मालूम है कि डेसिमल से पहले एक अंक होना चाहिए, वो सी ऑप्शन को टिक कर देगा कि सी करेक्ट आंसर है। बाकी में कहीं भी साइंटिफिक नोटेशन या मानक रूप में नहीं लिखा है। सॉल्व उसको नहीं करना, उसको कुछ भी नहीं आता तो उसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया क्योंकि उसको साइंटिफिक नोटेशन का सही मतलब पता था। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे तो मैं आपको बता दूं, जब भी दो साइंटिफिक नोटेशन को जोड़ना या घटाना हो, ध्यान रखिए ये भी एक साइंटिफिक नोटेशन नंबर है, ये तो है और इसको बनाना पड़ेगा। जब भी पावर के फॉर्म में नंबर हो तो उनको जोड़ना घटाना हो तो उनके 10 की पावर को सेम बनाएं। जैसे ये नंबर है और इस नंबर के दोनों की पावर को हम सेम बनाएंगे। सॉल्व करते हैं। 14.96 इंटू 10 टू दी पावर 10 माइनस 3.84 इंटू 10 टू दी पावर 8। देखिए जब भी आपको दो साइंटिफिक नोटेशन घटाने या जोड़ने हो तो उनकी 10 की पावर को सेम बनाएं। तो क्यों ना हम इसको जो है 10 की पावर 8 बना लें। इसका मतलब ये डेसिमल 2 स्थान इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1496 गुणा 10 पे घात 8। ये 10 पे घात 8 कैसे आया इस बात को समझ लो। इसमें थी 10 पे घात 10, 10 पे घात 2 यानी 100, इससे मैंने इसमें गुणा कर दिया तो डेसिमल हट जाएगा। ये आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। माइनस 3.84 10 टू दी पावर 8, 10 टू दी पावर 8 दोनों से कॉमन आ जाएगा। हम घटा लेते हैं 3.84 में से घटाना है 10 टू दी पावर 8। 1496 में से 3 रुपए 84 पैसे घटाने। 1496 में से अगर हम 3 रुपए घटाएंगे तो बचेगा 1493 और 1493 रुपए में से 84 पैसे घटाएंगे तो बनेगा 1492 रुपए 16 पैसे गुणा 10 पे घात 8। बताइए क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा है क्योंकि हमें ये डेसिमल यहां मूव कराना है। कितने स्थान? 3 स्थान। 1.49216 10 टू दी पावर 8 और 3 स्थान अगर इधर शिफ्ट होगा तो पावर पॉजिटिव आएगी यानी ये पावर हो जाएगी यहां से लिख लेंगे 1.49216 इंटू 10 टू दी पावर 11 जो कि हमें किस ऑप्शन में दिया गया है? सी ऑप्शन में। ऑप्शन तो हमने पहले ही पहचान लिया था क्योंकि हमें पता है कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि साइंटिफिक नोटेशन में सही तरीके से लिखा गया है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन भी सीटेट में पूछा गया है जो कि साइंटिफिक नोटेशन पर आधारित क्वेश्चन है। क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि मान लीजिए कि x बराबर दिस प्लस दिस, दो नंबर हैं जो कि 10 की पावर में लिखे हैं और उनको जोड़ा गया है को जब मानक रूप में, आप देख रहे हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है क्योंकि डेसिमल से पहले एक डिजिट है। 10 की पावर m के द्वारा व्यक्त किया था तो m का मान बताना है कि पावर क्या होगी। तो सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं। हमारे पास नंबर है 597 इंटू 10 टू दी पावर 22 प्लस दूसरा नंबर है 73.5 10 टू दी पावर 21। मैंने बताया था आप जब तक इन दोनों नंबर्स को नहीं जोड़ सकते जब तक उनकी 10 की पावर सेम ना हो। तो जो पावर ज्यादा है आप उसको समान बनाएंगे या फिर इसको समान, किसी को भी बना सकते हैं। ऐसा डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में कुछ 6 रुपए समथिंग दे रहे हैं, जो वैल्यू है ये 6 रुपए कुछ है। तो अगर आप देखेंगे ये तो 597 रुपए हैं और ये 73 रुपए 50 पैसे हैं। तो पावर को कैसे मैनेज करना है यही यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो क्या बताइए, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 रुपए 97 पैसे, राइट। यानी आपने यहां का डेसिमल इधर मूव करा दिया तो पावर बढ़ जाएगी यानी 10 की पावर 24 हो जाएगी। करेक्ट, ये बात आप समझ गए। डेसिमल की शिफ्टिंग अगर आपने सीख ली है, यहां डेसिमल था 2 स्थान इधर तो 22 तो पावर है ही, 2 स्थान और मिल जाएंगे 10 पावर 22। अगर मैं इसकी पावर 22 करता हूं जिसको मैं ये लिख सकता हूं, ये जो है इधर ये कितने स्थान खिसकानी होगी तब 24 होगी, यहां लानी होगी 0.0735 क्योंकि डेसिमल यहां था, मैंने 3 स्थान खिसका दिया इंटू 10 टू दी पावर 24। ये आइडिया कैसे लगा? ये आइडिया ऐसे लगा कि ये 6 रुपए हैं, अगर मैं इसको 5 रुपए बना के रखूं और इसमें कुछ जोड़ूं तो 6 रुपए मुझे मिल जाएंगे। अब बताइए मुझे जोड़ना क्या है? 5.97 ये वाला प्लस 0.0735 और पावर दोनों से मैंने 24 कॉमन ले ली। अब हम जोड़ करके देखते हैं। जोड़ करने का बेहतर तरीका ये है, कितने अंकों के बाद दशमलव 4, यहां भी बनाइए 4 बराबर हो गए, सेम हो गए। अब जोड़ते हैं, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 3 में हम 0 जोड़ेंगे तो 3। देखिए ऐसा कुछ मिल रहा है, हमें ऊपर से कंपेयर करते चलना है। 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 हासिल 1, 9 और 1 10
हासिल 1 6.4 अंकों के बाद इंटू 10 टू दी पावर 24। अगर हम इसे अपने आंसर से कंपेयर करें तो यहाँ 10 की पावर m है, यहाँ 10 की पावर 24 है, तो पता चला m इक्वल टू कुछ और नहीं 24 होगा। वही इस प्रश्न का आंसर है जो कि डी ऑप्शन में आपको गिवन। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं जो कि डेसिमल का क्वेश्चन है। किस तरीके से आप डेसिमल की शिफ्टिंग या बेसिक से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए ही क्वेश्चन, इसलिए मैं उनको सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे लिखा है 0.42 100 पे पावर के इक्वल टू 42। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं और एक लाइन के क्वेश्चन है, आप ओरली इन क्वेश्चन को बना पाएंगे। करेक्ट, कई तरीकों से बना सकते हैं। डेसिमल को आप शिफ्ट भी कर सकते हैं या डेसिमल को आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 42 डिवाइड बाय 100, करेक्ट, इनटू 100 पे पावर के इक्वल टू 42। ये 42 से 42 कैंसिल हो जाएगा। सामान्यतः आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा कि लेफ्ट और राइट की वैल्यूज जो है कैंसिल हो जाएं, इक्विवेलेंट वैल्यू होंगी और वो कैंसिल हो जाएंगी, जिससे आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकेंगे। अब यहां से मुझे मिल रहा है 10 पे पावर के इक्वल टू, ये 100 है, सॉरी 100 पे पावर के इक्वल टू, ये 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ बन जाएगा 100। बताइए इस 100 पे कितनी पावर है? इस 100 पे कोई पावर नहीं है तो पावर 1 है। बेस सेम है, बराबर का चिन्ह है तो पावर भी सेम होगी, यानी के इक्वल टू यहाँ से 1 आ जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। वह भी क्वेश्चन डेसिमल का है और इसमें हम डेसिमल की शिफ्टिंग पे काम करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं 1.125 इंटू 10 टू दी पावर के, और ये नंबर लिखा हुआ 0.001125। देखिए मैं कोशिश ये करूंगा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ नंबर अगर बराबर हो जाए तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए ये डेसिमल मुझे यहाँ की जगह मुझे यहाँ पर लाना है, शिफ्ट करना है, तो ये बराबर नंबर हो जाएगा। यानी ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो रहा है कितने स्थान? 3 स्थान। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.125 इंटू, कहाँ शिफ्ट हो रहा है? राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड जो है पावर जो है नेगेटिव लेंगे, हम अभी तक सीख चुके हैं 10 की पावर -3। और इधर जो लिखा हुआ है वो है 1.125 इंटू 10 टू दी पावर के। टोटल डेसिमल शिफ्टिंग, पूरे इस टॉपिक में डेसिमल शिफ्टिंग बहुत काम आएगा। आप उसको बेसिक से प्रैक्टिस कीजिए, आपको सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। बेस सेम है, पावर भी सेम होगी, यानी यहां से मिलेगा k इक्वल टू -3। तो k इक्वल टू -3 यानी कि डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं जो कि बेसिक डेसिमल का क्वेश्चन है। इसके आंसर को आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं अगर आपको डेसिमल शिफ्टिंग ओरल आती है तो। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं ये 5.938 है, डिजिट वही है, केवल डेसिमल का फर्क है। तो आप इस डेसिमल, वैसे डेसिमल कहां पर होगा? यहां पर होगा। तो आप इसको शिफ्ट करिए 1 2 3 4 5 और 6 स्थान। 6 स्थान कौन से साइड? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड 10 की पावर पॉजिटिव आएगी 6 और 10 पे पावर p, तो यानी p का मान आ गया 6। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं पर मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं एक्चुअल में कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। नंबर लिखा है 5.938 इंटू 10 टू दी पावर p इक्वल टू 5938,000। बताइए इस नंबर में कहीं डेसिमल है? देखिए डेसिमल आपको पता है कि डेसिमल हर नंबर में होता है, तो मैंने इसको दिखा दिया डेसिमल। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ऐसा ही दिया जाएगा कि दोनों साइड जो नंबर है वो सेम होंगी, कि सिर्फ और सिर्फ डेसिमल का फर्क होगा, क्योंकि क्वेश्चन में वो आपसे डेसिमल की शिफ्टिंग ही जानना चाहते हैं। तो बताइए मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट लिख सकता हूं 5.938 इंटू 10 टू दी पावर p इक्वल टू, यहां से डेसिमल मूव कराते हुए मुझे यहां पर लाना है, यानी 5.938 इंटू, आपने अभी तक सीख लिया है कि हम लेफ्ट साइड मूव कराते हैं तो पॉजिटिव, और कितने स्थान? 1 2 3 3 6 स्थान, यानी ये आ गया। यहां से ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि बराबर वैल्यू ही दी जाएंगी, आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब आप बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, यानी p इक्वल टू 6। ये हमारा करेक्ट आंसर है जो कि ए ऑप्शन में आपको दिया गया है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो आगे के क्वेश्चन हैं इसमें मैं 3 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। वो क्वेश्चन प्योर डेसिमल शिफ्टिंग पर आधारित हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस में डेसिमल की बहुत अच्छे से शिफ्टिंग और जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप आसानी से सारे प्रश्नों को बना पाएंगे। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। कई स्टूडेंट इसका डायरेक्ट आंसर बता देंगे कि सर ये इसका आंसर होगा, क्योंकि उनको बेसिक तरीके से डेसिमल के बारे में पता है।
जब आप डेसिमल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप क्या करते हैं कि नीचे अगर दशमलव है तो ऊपर जीरो बढ़ा लेते हैं और ऊपर के दशमलव से नीचे जीरो बढ़ा लेते हैं। ऐसा करने से क्वेश्चन में एक तो टाइम ज्यादा लग जाता है और गलती होने के भी चांस बढ़ जाते हैं। आपको लॉजिकली मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं और ये क्वेश्चन मैं आपको दो मेथड से सॉल्व कराऊंगा। दोनों मेथड को आप बार बार प्रैक्टिस करना, आपको सारे डेसिमल के बेसिक क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो चलिए, जैसे कि हमें दिया, हम पूरी बात लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। 3.718, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 0.2689। आप देखिए डिजिट वही है, आंसर भी 2689 के फॉर्म में ही है, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल का फर्क है कि डेसिमल में शिफ्टिंग कैसे होगी, उसका फर्क है केवल। अब हमसे पूछा गया है वो है 0.0003718 और इसका आपको आंसर बताना है, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आप तो बस सिर्फ डेसिमल की शिफ्टिंग को बहुत बेसिक से समझिए, बहुत बेसिक से। आपको क्या करना है, आपको जो ऊपर वैल्यू दी है उस वैल्यू को देखना है। वो वैल्यू है 3.718, उस वैल्यू को नीचे वाले क्वेश्चन में मार्क करना है। बताओ 3.718 अगर मार्क करें तो ऐसे मार्क होगा कि नहीं। अब हमें डेसिमल कहां दिया है, यहां पर, यानी डेसिमल पहले क्वेश्चन में यहां था, अब इधर मूव हो गया है। कितने स्थान मूव हो गया है, अब देखेंगे 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये इधर साइड मूव हुआ है, तो हमारे आंसर का डेसिमल उधर मूव हो जाएगा। दोनों में खींचातानी होगी तभी क्वेश्चन बैलेंस हो पाएगा। अगर ये इधर राइट मूव होगा तो वो लेफ्ट मूव होगा, ये लेफ्ट मूव होगा तो वो राइट मूव होगा। इसका मतलब इसका डेसिमल जहां भी है वहां से हमें कितने स्थान, 4 स्थान मूव कराना है। यानी यहां से डेसिमल मुझे 4 स्थान यानी यहां पे पहुंचा देना है। यानी आंसर होगा 2689। डेसिमल लगा सकते हो, जीरो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर आ गया 2689, जो किस ऑप्शन में दिया है आपको, सी ऑप्शन में आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो आपने देखा कि इसका डेसिमल इधर मूव करना है। कैसे मूव कराया मैंने, ये मैंने इसके हर का डेसिमल की मूवमेंट को देखा कि ये किधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, तो हमारे आंसर को उधर मूव कराना है। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो पहले क्वेश्चन है उसको यहां पर मार्क करिए, उसके डेसिमल का मूवमेंट चेक करिए, कितने स्थान मूव कर रहा है, वैसे ही हमें अपने आंसर को मूव करा देना है। तो ये मेथड फर्स्ट है, इसको मैं लिख रहा हूं मेथड 1। अब मैं इसको दूसरे मेथड से भी करा रहा हूं। अगर दोनों मेथड आपने सीख ली तो आपको प्रश्न बहुत आसानी से बन जाएगा। तो जो मेथड मैं सिखाने जा रहा हूं, जिस मेथड को मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो काफी बेसिक मेथड है और एक एक पॉइंट को समझना। मैं बता दूं, पूरी मेथड इस बात पर बेस्ड है, हर माइनस अंश। इस बात का ध्यान रखना, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि ये हर माइनस अंश पर बेस्ड है। इसका क्या मतलब है ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। आपको देखना है कि जो ऊपर फ्रैक्शन लिखी हुई है उसके हर में डेसिमल कितने अंकों के बाद है, 1 2 3, तो आप लिखिए 3, माइनस का चिन्ह लगाइए। ऊपर डेसिमल कितने अंकों के बाद है, अंश, कोई डेसिमल नहीं है तो आप 0 लिखिए, बराबर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ऐसे ही आप इसमें चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 माइनस, ऊपर तो एक भी अंक के बाद डेसिमल नहीं है तो 0 लिखिए। आपको नीचे के डेसिमल कितने अंकों के बाद है, माइनस, ऊपर के डेसिमल कितने अंकों के बाद है, यहां से वैल्यू कितनी आई, 7। आपको 2 स्टेप करने, एक बार यहां के डेसिमल निकाला तो 3 आया, यहां के डेसिमल से 7 आया। यहां तक क्लियर है पूरा। अब आपको क्या करना है, जो फाइनल आया इसमें से प्रारंभिक घटाना है, इसको बहुत अच्छे से घटाना। अगर ये गलती कर गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। किसमें से किसको घटाना, इसमें से इसको घटाना। तो मैं लिख रहा हूं, घटा रहा हूं, 7 - 3, आंसर कितना आया, प्लस का 4। ध्यान रखना है आपको, आंसर 0 भी आ सकता है, आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। हमारा आंसर पॉजिटिव आया। इन तीनों का क्या मतलब होगा, देखिए अगर हमारा आंसर 0 आता है, ऐसा करने पर 0, तो सीधा यहां से जो आंसर है वो सीधा कॉपी पेस्ट कर देना है, करेक्ट। और अगर आंसर पॉजिटिव आया, आंसर +4 आया, तो इसका मतलब है आपको 4 0 से गुणा करना, यानी कि 10,000 से गुणा करना। अगर आंसर +2 आया तो 100 से गुणा करना, अगर आंसर +3 आया तो 1000 से गुणा करना, और आंसर नेगेटिव में आया, जैसे आंसर आया -1 तो 10 का भाग देना है, आंसर आया -2 100 से भाग देना है, आंसर आया -3 1000 से भाग देना है, और आंसर 0 आता है तो सीधी कॉपी करना, नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना 0 का मतलब। इसका मतलब मुझे इस दी गई नंबर में ऊपर के आंसर में सिर्फ 4 0 से गुणा करना है। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0.2689 गुणा 10,000, और 10,000 में 4 डेसिमल को खत्म कर देंगे, सीधा आंसर लिख सकते हैं 2689। यही हमारा करेक्ट आंसर है।
आपको ध्यान रखना मेथड ये वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इस मेथड पे मैं कई क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको सिर्फ 1 मिनट में इस मेथड को सीखना ही तो है, और मेथड समझ में आ गई, क्वेश्चन इसको हम अप्लाई करेंगे। फिर से बता देता हूं मैंने क्या किया। यहां कितने अंकों के बाद दशमलव 3 माइनस, ऊपर तो है ही नहीं, अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें ऊपर भी दशमलव होगा, तो यहां कितना मिला 3, यहां कितने में 7 में, ऊपर तो है ही नहीं 7 आया, इसमें से इसको घटाना है, बस इतनी सी बात ध्यान रखना, ये गलती नहीं कर देना, इसमें से इसको घटाना है तो 4 आया। 4 का मतलब क्या है ये मैंने बता दिया। ये मेथड बहुत यूज करूंगा मैं अभी क्वेश्चंस में, आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं, जो कि 12 जैसा ही क्वेश्चन है। इसमें लिखा है मैंने 1/6.198 इक्वल टू 0.16134, ये क्वेश्चन में दिया गया है और आपसे पूछा गया है वो है 1/0.0006198। वही क्वेश्चन है, सिर्फ फर्क है डेसिमल की शिफ्टिंग का। तो हम यहां पर देखते हैं, मैंने बताया था कि आप ऊपर जो दिया गया है उसको यहां पर आप जो है यहां पर मार्क कीजिए 6.198, तो 6.198 के लिए मैं यहां पर डेसिमल मार्क करूंगा। अब जो क्वेश्चन है उसमें डेसिमल यहां पर है, तो कितने स्थान ये जो डेसिमल है मूव कर गया है, 1 2 3 4 लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा आंसर जो है वो 4 स्थान जो है कहां मूव कर जाएगा, वो राइट हैंड साइड। करेक्ट, कितने स्थान, 4 स्थान। इसका मतलब है डेसिमल यहां से यहां पहुंच जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर 1613.4 हो जाएगा, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब इसमें कौन सी मेथड अप्लाई की, मेथड नंबर 1 अप्लाई की। आप इसमें मेथड नंबर 2 भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं भी अभी अप्लाई करके दिखाता हूं आपको कि किस तरीके से हम इसमें मेथड नंबर 2 अप्लाई करके इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम इसमें मेथड नंबर 2 अप्लाई करते हैं और मेथड नंबर 2 के द्वारा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या बताया कि इसमें आपको ध्यान रखना है हर माइनस अंश, इसमें कितने अंकों के बाद डेसिमल, 3 माइनस, ऊपर कोई अंकों के बाद डेसिमल नहीं तो आप लिखिए 0, तो यहां से मिला हमें 3। करेक्ट, यहां से मिला हमें 3। अब हम इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 माइनस 0, क्योंकि यहां भी डेसिमल नहीं, यहां से मिला हमें 7। अब हम इसमें से अंतिम में से प्रारंभिक को घटाएंगे, तो देखते हैं घटाने पर हमें क्या मिलने वाला है, 7 माइनस 3 यानी कि मिला +4। और इस +4 का मतलब है कि जो ऊपर आंसर है उसमें आपको 10,000 का गुणा करना है। 10,000 का क्यों, क्योंकि 4 0 10,000 में होते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा 0.16134 मल्टीप्लाई 10,000। यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1613.4 यानी 1613.4, जो कि हमारा आंसर बी ऑप्शन में दिया गया। इसका मतलब आपने मेथड 1 और मेथड 2 दोनों ही अप्लाई करना सीख लिया है, क्योंकि दोनों मेथड से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, पर आप कोई एक मेथड अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे आप सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं, और इसमें भी हम क्या करेंगे, मेथड नंबर 2 अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर हम ये बताना चाहते हैं कि जब ऊपर डेसिमल हो और यानी अंश में डेसिमल और हर में डेसिमल होता है तो इस मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। आपको सिर्फ यहां देखना है, जैसा मैंने बताया था, आपको देखना है कि हर में कितने अंकों के बाद डेसिमल है, 1 2 3 4, तो आप लिखिए 4 माइनस अंश में कितने अंकों के बाद 1 2 3, और यहां से हमें फाइनल कितना मिला, 1 मिला। राइट, अब हम यहां देखते हैं, यहां तो ना तो यहां पर डेसिमल है ना यहां पर डेसिमल है। करेक्ट, तो यहां इसका क्या मतलब है, 0 माइनस 0, यहां से कितना मिला, 0। अब मैंने बताया आपको ध्यान रखना है कि अंतिम में से प्रारंभिक को घटाना है, यानी आपको 0 में से 1 को घटाना है। ये घटाना आप गलत ना करें, 0 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आया, -1 आया। मैंने बताया कि जब +1 होता है तो हम 10 से गुणा करते हैं, +2 होता है तो हम 100 से गुणा करते हैं, +3 होता है तो 1000 से। वैसे ही अगर -1 है तो 10 से भाग देंगे, -2 है तो 100 से भाग देंगे, -3 है तो 1000 से भाग देंगे। और अगर कहीं 0 आ जाता है तो इसका मतलब है हमें आंसर में कोई चेंज नहीं करना, जो ऊपर दिया गया है वही हमारा आंसर होगा। तो यहां पर कितना दिया गया था, x, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, x में कितने का भाग लगेगा, -1 के हिसाब से 10 का भाग लगाएंगे, यानी x/10 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिया गया है। तो आपने मेथड नंबर 2 अगर अच्छे से अप्लाई करना सीख लिया तो आप सारे क्वेश्चंस बना पाएंगे। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको पीडीएफ जो दी गई है टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको ज्वाइन कीजिए और वहां से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। और भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, आप में थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाता है, तो आप खुद बना सकते हैं अगर आप डेसिमल का कॉन्सेप्ट जो है सीख गए हैं तो। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अब आपको बताया कि आपको सिर्फ यहां पर हर माइनस अंश करना है। तो यहां पर कितने अंकों के बाद डेसिमल है? 2, यहां भी 2, तो आप लिखेंगे 2 माइनस 2, यहां से मिला 0। यहां देखेंगे तो 3 माइनस ऊपर 6, यानी यहां से मिला -3। अब आपको किसमें से किसको घटाना है? अब आपको -3 में से 0 घटाना है। तो -3 में से 0 घटाएंगे तो आएगा -3, और -3 का मतलब है कि जो ये आंसर है उसमें आपको 1000 का भाग लगाएंगे, और 1000 का भाग लगाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.012, जो कि करेक्ट आंसर है। और ये किस ऑप्शन में है? ये आपको बी ऑप्शन पे गिवन है। तो इस तरह डेसिमल की क्लास पूरी होती है, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पूरा देखना, एक एक कॉन्सेप्ट देखना। अगर आप एक भी कॉन्सेप्ट मिस करते हैं तो फिर आपको क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत आएगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।